सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है, किन किन रीजंस की वजह से सिबिल स्कोर गिरता है और कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करने से आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो, सारी चीजों का डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब भी आप किसी बैंक या फिर फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के पास लोन लेने के लिए जाते हो, लाइक पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। बैंक जाता है सिविल के पास। सिविल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर इंडिविजुअल एंड बिजनेस का क्रेडिट डेटा हिस्ट्री मेंटेन करता है। देखिए, दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हो फॉर अनसिक्योर्ड लोन लाइक पर्सनल लोन या फिर फॉर क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले बैंक क्या देखेगा, बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा। आप टाइम पे रीपेमेंट करते हो या नहीं, आपने कितना लोन लिया है, ये सारी चीज बैंक पहले चेक करेगा। बैंक को में ये जानना है आपका क्रेडिट वर्थीनेस एंड रिस्क पोटेंशियल। सिबिल स्कोर नॉर्मली एक 3 डिजिट नंबर होता है। बैंक को यह देखना पड़ता है जिसे वो लोन दे रहा है वो बैंक को टाइम पे पे करेगा या फिर नहीं करेगा। सिबिल स्कोर जो होता है वो नॉर्मली 300 से 900 के बीच होता है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतनी आसानी से आपको लोन मिलता है, जितना कम सिबिल स्कोर उतना ही आपका लोन रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपने डेटा को सिबिल्स के साथ शेयर करते हैं। तो जब भी किसी बैंक पे आप अप्लाई करते हो फॉर लोन, बैंक जाता है सिविल के पास, जहाँ पे जाके वो आपके नाम के पूरे क्रेडिट हिस्ट्री को देख सकता है। कितने बैंकों से आपने लोन ले रखा है या फिर कितने बैंक पे आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, और आपका रिपेमेंट हिस्ट्री, कभी आपने डिफॉल्ट किया है या फिर नहीं किया है, आपने हमेशा टाइम पे पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। नाउ सी दिस चार्ट, ये मेरा सिबिल स्कोर है। मेरा सिबिल स्कोर जो है इसे बहुत ही एक्सीलेंट सिबिल स्कोर माना जाता है, जिस कारण मुझे कोई भी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, सिबिल स्कोर के हर कैटेगरी में बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तभी आपको लोन मिलने का चांस है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 750 से ऊपर है तो उसे गुड सिबिल स्कोर माना जाता है, और 800 से ऊपर है तो उसे एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के ऊपर है तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे लोन मिल सकता है। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिन रीजंस की वजह से आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। सबसे पहला रीजन होता है रीपेमेंट हिस्ट्री। रीपेमेंट हिस्ट्री यानी आप अपने ईएमआईज को टाइम पे पे करते हो या फिर नहीं पे करते हो, और क्या कभी आप डिफॉल्ट हुए हो अपनी ईएमआई को पे करने में या फिर अपने लोन को पे करने में। अगर आप कभी डिफॉल्ट होते हो तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा घट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप बहुत ज्यादा अपने क्रेडिट को यूटिलाइज करते हो, बहुत ज्यादा लोन लेते हो, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जिससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है, सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। जितना ज्यादा अनसिक्योर्ड डेट उतना ही सिबिल स्कोर घटने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है मल्टीपल इंक्वायरी। अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम के अंदर, यानी कि मान लो 3 महीने के बीच ही आप एक साथ बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई करते हो या फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हो, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है, क्योंकि बैंक को तो यही लगेगा आपका बिहेवियर बहुत ही क्रेडिट हंग्री है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रेडिट मिक्स। मान लो आपने बहुत तरह के लोन ले रखे, लाइक होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। अगर आपके पास बहुत तरह के लोन है तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर आप टाइम पे पे करते हो तो बैंक को यही लगता है कि हर तरह के लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो और हर तरह के लोन आप टाइम पे भी करते हो, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है लीवरेज। लीवरेज यानी कि जितना आपका क्रेडिट लिमिट है पर मंथ, अगर आप उसका फुल्ली हर महीने यूटिलाइज करते हो तो उससे भी आपको क्रेडिट स्कोर घटता है। मान लो आपका क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपीज और हर महीने आप 90,000 95,000 स्पेंड कर रहे हो, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटर। अगर कोई और लोन लेता है और अगर आप एक गारंटर होते हो तो अगर लोन लेने वाला डिफॉल्ट होता है तो बैंक आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है उस लोन को पे करने के लिए। तो अगर आप गारंटर हो और जिसने लोन लिया अगर वो डिफॉल्ट करता है, उससे भी आपका सिबिल स्कोर घटता है।
नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट लोन। मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर जॉइंट लोन लिया है, हालांकि पे एक ही पर्सन कर रहा है, लेकिन सिबिल दोनों का इम्पैक्ट होता है इससे। अगर किसी महीने आप ईएमआई मिस कर जाते हो या फिर आप डिफॉल्ट करते हो तो दोनों का सिबिल स्कोर ही उससे गिरता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले आता है इनकरेक्ट ओपन अकाउंट। मान लो पहले आपने लोन लिया था और लोन को आपने फुल्ली रिपे भी कर दिया, लेकिन वो अकाउंट अभी तक ओपन है, जिस कारण भी आपका सिबिल स्कोर घट सकता है। नेक्स्ट है सेटल्ड ऑफ लोन नॉट अपडेटेड। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया था जिसको आपने सेटल कर दिया, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ, यानी कि बैंक ने उस इंफॉर्मेशन को सिबिल के पास सेंड नहीं किया, उससे भी आपका सिबिल स्कोर पे इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है पार्ट और फुल रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लो आपने किसी लोन का फुल्ली रीपेमेंट कर दिया है, फिर पार्टली रीपेमेंट कर दिया है, लेकिन उस डेटा को भी बैंक ने सिबिल के पास कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, उससे भी आपका सिबिल स्कोर घट सकता है। देखिए, अगर सिबिल स्कोर आपका घट जाता है तो आपको कुछ परेशानी फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो रिजेक्शन का चांस भी बढ़ता है, और कुछ केसों में अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है, 750 के आसपास है, इन दैट केस उसे गुड सिबिल स्कोर तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक्सीलेंट सिबिल स्कोर कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो इन दैट केस आपको शायद ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मिनिमम रेट ऑफ होम लोन आज के टाइम पे 6.7%, यानी अगर आपका सिबिल स्कोर 820 के ऊपर है तो आपको इसी रेट पे लोन मिल सकता है। अगर आपका सिबिल 700 750 के बीच है तो शायद आपको 7.2 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होम लोन मिलेगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपका लोन रिजेक्शन का चांस भी घटता है। अगर आप अनसिक्योर लोन के लिए अप्लाई करते हो लाइक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, तो आपको बहुत ही आसानी से अप्रूवल मिल जाता है, आपका रिजेक्शन का चांस घट जाता है। नॉर्मली फॉर सिक्योर्ड लोन लाइक लोन अगेंस्ट मॉर्टगेज, जब आप कार लोन होम लोन लेते हो, इसमें सिबिल का उतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं रहता, क्योंकि ये सारे लोन जो है वो थोड़ा सिक्योर टाइप ऑफ लोन्स होते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो नंबर 1 प्रोसेस यही है कि आपको आपकी ईएमआई को टाइम पे करना पड़ता है। जब भी आप ईएमआई पे करने के लिए किसी पर्टिकुलर महीने पे फेल करते हो तो उससे आपका सिबिल इंपैक्ट होता है। तो बाई चांस अगर आप किसी महीने ईएमआई पे करने से चूक जाओ तो नेक्स्ट महीने अगर आप फुल्ली पे कर देते हो तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर कम गिरेगा। लेकिन बहुत टाइम तक अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हो तो उससे आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है सेट ऑटोमेटिक पे मोड। हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनमें ईएमआई पे करने का पोटेंशियल तो है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं तो हम ईएमआई पे करने के लिए भूल जाते हैं। शायद हमारा 2-3 ईएमआई चल रहा है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर कार लोन। तो अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट मोड सेट करके रखते हो तो नॉर्मली हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, जिससे आप अपने पेमेंट को मिस नहीं करते हो और आपका क्रेडिट स्कोर हर महीने इंप्रूव हो जाता है। अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड मिस हो जाता है या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो इन दैट केस आपको इमीडिएटली बैंक को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करोगे बैंक उतना जल्दी एक्शन लेगा। और अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है और आपको इसके बारे में पता ही नहीं और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप उसको पे नहीं करते हो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। आप जितने भी अनसिक्योर्ड लोन लेते हो लाइक पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, उसका जो ईएमआई होता है वो आपके क्रेडिट लिमिट के 30% के नीचे ही रहे तो ही अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो इन दैट केस बैंक को लगता है कि आप अप टू 50,000 ईएमआई पे करने के लिए एलिजिबल हो। सो मिनिमम कोई भी बैंक आपको उसका 100 टाइम यानी कि 50 लाख रुपीज जो है वो टोटल क्रेडिट लिमिट आपको ऑफर करता है। सो अगर आपका टोटल क्रेडिट लिमिट 50 लाख रुपीज है तो उसका 20% या फिर मैक्सिमम 25% यानी कि 10 to 12.5 लाख ही आप फॉर अनसिक्योर्ड लोन लाइक क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन लो तो उसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट टेक टू मच लोन इन शॉर्ट टाइम, लाइक विद इन 3 मंथ और 6 मंथ के बीच अगर आप बहुत सारे लोन ले लेते हो, लाइक होम लोन आपके पास ऑलरेडी, आप पर्सनल लोन या फिर नए क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हो, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप किसी एक लोन के लिए ऑलरेडी अप्लाई आपने कर दिया है तो वेट कीजिए अनटिल एंड अनलेस वो रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद ही आप नए लोन के लिए अप्लाई कीजिए, इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम योर क्रेडिट हंग्री बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ है यानी कि 1 लाख रुपये पर मंथ है, तो उसका मैक्सिमम 30% ही आप यूटिलाइज कीजिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है तो उसका
25 या 30% ही आप यूटिलाइज कीजिए। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूज करते हो, लाइक 1 लाख में से 95,000 आप पर मंथ यूज करते हो, तो उससे आपका क्रेडिट कार्ड घट सकता है। तो बेस्ट फॉर्मूला ये है कि मैक्सिमम 30% तक ही आप उसका यूटिलाइज कीजिए, यानी कि 30,000 तक अगर आप उसको यूटिलाइज करते हो तो उससे भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईएमआई। आपका जो ईएमआई होता है, अगर वो आपके मंथली सैलरी का 1/3 रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर आप 90,000 पर महीने इनकम करते हो तो 30,000 जो है अगर आप ईएमआई पे कर रहे हो तो उसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर आपका ईएमआई 45,000 या फिर 50,000 तक चला जाता है तो उससे आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। तो ट्राई कीजिए अपने सैलरी का 30 और मैक्सिमम 40% ही आप ईएमआई पे करें। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट टेक टू मच क्रेडिट कार्ड। आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। अगर एक क्रेडिट कार्ड से आपको काम चल जाता है तो वही आपके लिए इनफ है। एक ही क्रेडिट कार्ड लीजिए, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन टाइम पे आप पे कीजिए। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप कभी कभी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करो और एट द एंड ऑफ द मंथ फुल्ली पे करो। कम क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपका सिविल स्कोर नहीं गिरता, लेकिन अगर आप टाइम पे करते हो तो उससे आपका सिविल स्कोर नॉट ओनली इम्प्रूव होगा, बहुत टाइम तक एक ही रेंज में मेंटेन भी रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और एक क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो दूसरे क्रेडिट कार्ड से करते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट है वो तीसरे क्रेडिट कार्ड से करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ठीक नहीं, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेने से नॉट ओनली आपका सिविल खराब हो जाता है, कभी कभी आप टू मच स्पेंड भी कर देते हो और टाइम पे भी नहीं कर पाओगे। इससे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और अगर आप डिफॉल्ट होते हो तो उससे भी आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा घट जाता है। तो डोंट टेक टू मच क्रेडिट कार्ड, जिससे आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पे मंथली ड्यू फुल्ली। आप अपने हर महीने का जो ड्यू है उसे फुल पेमेंट कीजिए। क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हो। अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप पार्शियल पेमेंट भी करो, बैलेंस जो है वो नेक्स्ट महीने में आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि गलत है। क्योंकि अगर फुल पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप पार्शियल पेमेंट करते हो, उससे भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होता है, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। आजकल के टाइम बहुत सारे बैंक है जो आपको लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट स्टॉक्स या फिर और भी किसी तरह का मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो उसमें सिविल स्कोर का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी होता है, 700 से नीचे भी है, तो इन दैट केस भी सिक्योर्ड लोन लेने में आपको परेशानी फेस करना नहीं पड़ता। लाइक अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो और लोन अगेंस्ट स्टॉक्स और लोन अगेंस्ट गोल्ड, इन सारी चीजों में सिविल स्कोर को उतना देखा नहीं जाता। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन आप जब लेते हो लाइक क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, तब बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है। सो अगर आपने कभी कोई लोन लिया भी नहीं, सो इन दैट केस ऐसा नहीं होता कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, आपका कोई पास्ट लोन रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इन दैट केस बैंक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके बिहेवियर के बारे में पता कर पाना। तो इन दैट केस बैंक देखेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप स्टेबल इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं करते हो। इन सारी चीजों को देखने के बाद बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। सो कभी कभी अपना क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। बहुत सारे बैंक्स आजकल के टाइम पे ऐसे जो मिनिमम 10,000 फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी आपको 1 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, जिसका भी आप पार्टली यूज करके अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आजकल के टाइम पे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और अपना क्रेडिट स्कोर भी उन्हें नहीं पता होता। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको फ्री में आपको क्रेडिट स्कोर बताते हैं, और जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 1 महीने या फिर 2 महीने बाद अपडेट होता है। तो हर 2 महीने के बाद आपको आप क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो तो या फिर आपका क्रेडिट स्कोर स्टेबल रहेगा या फिर वो इम्प्रूव होगा। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है तो आप अपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कीजिए, बिकॉज सिविल अपडेट योर डेटा ओनली लेंडर कंफर्म्स दैट। यानी कि जब तक बैंक आपके पेमेंट को कंफर्म नहीं करेगा और उस डेटा को सिविल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, तब तक सिविल आपके डेटा को अपडेट नहीं करेगा। सो इन दैट केस आप अपने ट्रांजैक्शन को देखो, अगर कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ है सो इमीडिएट अपने बैंक के पास जाके कंप्लेन करो, और एज सुन एज पॉसिबल बैंक अगर आपके डेटा को अपडेट कर देता है, डेटा को करेक्ट कर देता है, तो आपका सिविल स्कोर भी अपडेट हो जाएगा। इसलिए हर 2 महीने बाद आप अपने सिविल स्कोर को
जरूर चेक कीजिए। मान लो आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है, लेकिन किसी महीने आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो उससे आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाता है, वो 650 तक भी गिर सकता है। और 650 से 800 जाने के लिए फिर उसे 6 या 8 मंथ भी लग सकता है। यानी इस बीच अगर आपको कोई लोन रिक्वायरमेंट होता है, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट थिंग, डोंट टेक टू मच लोन। जितना आप पे कर सकते हो उतना ही आप लोन लो, और टाइम पे अपने लोन्स, अपने ड्यूज को पे करो। और एवरी 2 मंथ अपने क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर, बोथ आर सेम, उसको आप वेरीफाई करो, उसे आप चेक करो, जिससे नॉट ओनली आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा और आप एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकोगे, और सिविल स्कोर के कारण आपका लोन भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।